नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। इस प्रश्न में हमसे कहा है कि एबीसीडी एक मैदान है। ये एबीसीडी क्या है? एक मैदान है। इसमें क्या किया है? चूने से 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है? 1 मीटर की है। इस 1 मीटर की दूरी पर इन्होंने क्या की है? चूने से पंक्तियां बनाई है बहुत सारी। और एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये जो एडी है इसके अनुदिश यानी कि इस रेखा में यहाँ पर ऐसे करके ये क्या है? 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। फिर इन्होंने कहा है कि एक लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में, निहारिका क्या है? दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर भाग की दूरी दौड़ती है और हरा झंडा लगाती है। तो वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कितनी दौड़ती है? इस पंक्ति है ना ये, तो इसमें कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। तो उन 100 गमलों के 1/4 भाग बराबर वह दौड़ती है। तो हमको इसके क्या है? निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, तो हम ये निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो x अक्ष के निर्देशांक तो हमको मिल गए, दूसरी पंक्ति में है तो वो क्या है? 2। x का तो मिल गया 2 और हमको निकालना है y का। y का कैसे निकालेंगे? उसने बोला है कि AD के 1/4 भाग के बराबर। तो x का तो हमने निकाल लिया, इसको हमने P बिंदु माना है तो P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो x का तो हो गया 2 और y का कैसे निकलेगा? कि गमले कितने हैं? ये यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 100। तो 100 में से कितना भाग दौड़ी? वो 1/4। उसने बोला है कि AD के 1/4। तो AD कितना है? AD है हमारा 100। AD कितना है? 100। के का मतलब हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि के का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और 1/4, तो 4 से 100 हमारा कट जाएगा 25 बार में। तो जो y है हमारा वो क्या आ जाएगा? 25। यानी कि p के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे? 2,25। समझ में आई ये बात? अब हम निकालेंगे दूसरी जो लड़की है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो दूसरी लड़की है प्रीति। ये क्या है? 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है एडी के 1/5 भाग के बराबर और लाल झंडा लगाती है। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? कौन सी पंक्ति में है? 8वीं में है तो x का मान तो आ गया 8, है ना? x का मान तो कितना आ गया? 8। और AD के 1/5 भाग बराबर, ये हमने माना था Q, तो ये x तो 8 आ गया। AD का मान क्या है? 100। कितने गमले AD में? 100। K का मतलब गुणा कितने भाग? 1/5। तो 5 से 100 कट जाएंगे कितनी बार? 20 बार। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 8,20। तो ये हमारे क्या आ गए? निर्देशांक आ गए। अब हमको क्या बोला है इसने? दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालो। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमको कुछ भी नहीं करना, इन मानों को यहाँ पर जमाना है। बराबर अंडर रूट x2, इसको x1 मानेंगे तो ये y1 होगा, ये x2 मानेंगे तो ये y2 होगा। तो x2 यानी कि 8, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 जाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 6 11 हासिल 1 और 3 और 3 6। तो इनका आंसर आ गया। दूरी कितनी आएगी? दूरी आएगी √61 मात्रक, है ना? तो दूरी तो कितनी आएगी? √61 मात्रक। अब उन्होंने हमसे बोला है कि जो ये झंडे हैं ना दोनों ने लगाए हैं, अगर इनके बीच में एक और झंडा लगाया जाए तो उस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, है ना? तो उस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक हमको x y बताने हैं। अब देखो बीच के निर्देशांक बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? मध्य बिंदु के निर्देशांक।
मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो x के लिए तो होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए होते हैं y1 प्लस y2 बटा 2। तो x का मान निकालना है, तो x1 और x2 को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 8 बटे 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। तो x का मान तो आ गया 5। y का मान क्या आएगा? y1 कितना है हमारा? 25 और y2 कितना है? 20। इनको जोड़ेंगे अपन तो y बराबर, ये दोनों जाएंगे 45। 45 को 2 से भाग करेंगे अपन, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूआ 10। यानी कि जो मध्य बिंदु है हमारे, मध्य बिंदु क्या था? O, वो क्या आ जाएगा? 5,22.5। तो वो दोनों लड़कियां, दोनों के बीच में जहां पर झंडा लगाएगी उसके निर्देशांक क्या है? 5,22.5। तो कैसा लगा आपको ये सवाल? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।